नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू तो आपको याद होगी। आपको इस फिल्म की एक पंच लाइन भी जरूर याद होगी, मोशन से जुड़ा है इमोशन। दरअसल ये लाइन हर एक उस इंसान के दर्द को बयां करती है जो कब्ज की परेशानी से गुजर रहा है या पहले कभी किसी वक्त में गुजर चुका है। सुबह सुबह पेट का ना साफ होना दिन भर के खराब हो जाने की वजह बन जाता है। कब्ज अपने आप में एक बड़ी परेशानी तो है ही, साथ ही साथ दूसरी कई बीमारियों की ये वजह बन जाता है। हुसैन, आप एकदम सही कह रहे हैं। मोशन से इमोशन जुड़ा है। पेट अगर साफ हो तो 100 रोग माफ होते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। भारत में करीब 20% लोगों को कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंटली होती है, यानी बार बार होती है, लगातार होती है। आमतौर पर कब्ज की समस्या गंभीर नहीं होती, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कब इसे गंभीरता से लिया जाए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब स्टूल में खून आए, वजन कम होने लगे, भूख कम लगती हो, कब्ज लंबे वक्त तक रहे तो छोटी लगने वाली कब्ज बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है और नतीजा कोलाइटिस, एसिडिटी, पाइल्स और फिशर जैसे न जाने कितनी और बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं। तभी तो आज का शो उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास है जिनके दिन की शुरुआत कब्ज जैसी मुश्किल के साथ होती है। आज कब्ज पर स्वामी रामदेव यौगिक स्ट्राइक करेंगे और देखिए स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज तो यौगिक डांस के साथ शुरुआत हो रही है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर रोज मीनाक्षी हमारे दर्शक जो हैं वो इंतजार करते हैं कि आज क्या खास लेकर के स्वामी जी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का सस्पेंस भी होता है कि आज क्या कैसे शुरुआत होगी। लेकिन मीनाक्षी चैलेंज ये है कि यौगिक डांस जिनको कब्ज है क्या वो कर पाएंगे? तो आज स्वामी जी सबसे यौगिक डांस करवाएंगे, कब्ज की परेशानी को दूर करेंगे। भाई अगर परेशानी दूर करनी है तो करना ही पड़ेगा। कर पाने की स्थिति तो है ही नहीं, धीरे करे तेज करे, लेकिन ये तय है कि योगाभ्यास तो करना होगा। तो मैं भी शुरुआत कर ही लेती हूँ। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई पैस तो कर रहे हो, आवाज तो नहीं आ रही मुस्तक। स्वामी जी तो स्वामी जी के साथ उनके गुरुकुल के बच्चे भी हैं, देखिए वो भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और यौगिक डांस के साथ शुरुआत हुई है। देखिए योग का यही तो कमाल है हुसैन, भली आवाज यहाँ से वहां तक ना पहुंचे, लेकिन योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं ये हम देख पा रहे हैं। अच्छा, कब्ज ऐसी बीमारी है कि कई लोग तो बताने से भी बचते हैं। उनको लगता है कि उनका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बहुत सारी शर्म और झिझक से लोग जूझ रहे होते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर से अपनी पूरी बात बहुत सारे लोग नहीं कह पाते। लेकिन ये परेशानी बहुत आम सी है और अक्सर लोग इस बीमारी से गुजरते हैं, लेकिन बहुत आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर स्वामी जी की शरण में आ जाएं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई। आपकी आवाज आज धीमी आ रही थी, अब पहले तो आ ही नहीं रही थी। अब आ गई? अभी भी धीमी आ रही है, कोई बात नहीं। स्वामी जी मोशन से जुड़ा है इमोशन, पेट साफ तो 100 रोग माफ। पेट के लिए एक यौगिक डांस किया था, यौगिक नृत्य। फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और दोनों हाथ सामने तो एक कटचक्रासन, ऐसे श्वास अंदर भर के सुबह उठ करके गर्म पानी पी करके ये अभ्यास कर लेते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता। 2 से 4 गिलास तक पानी पिया जा सकता है और फिर ये आसन कर लेते हैं। एक एक आसन 10-10 बार, 20-20 बार, ऐसे कटचक्रासन के 2 अभ्यास हैं। दूसरा अभ्यास है दोनों हाथ ऐसे पार्श्व भागों में, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखते, बाएं हाथ पीछे दाहिनी जंघा के ऊपर ऐसे घूम करके पीछे से ऐसे देखते, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को। तो ऐसे ये अभ्यास किया, कंधे के ऊपर से देखा तो पूरे पेट में घुमाव आता है। तो इसमें इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज हो रही। कब्ज के कारण से आंतें कमजोर पड़ जाती है,
उन आंतों को सबल बनाने के लिए पहले हमने योगिक नृत्य किया, फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 आसन खड़े होके, एक आसन ये उल्टे लेट करके, ये इतने आसन कर लेंगे, 5 आसन मुख्य रूप से, फिर कुछ और आसन बताएंगे तो आंतें मजबूत हो जाएंगे। देखो, मैं एलोपैथी का अविवेकपूर्ण आलोचक नहीं हूं, लेकिन एलोपैथी में आंतों को ताकत देने के लिए कोई दवाई नहीं है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो कोई दवाई नहीं है हार्ट को ताकत देने के लिए। लीवर किडनी को ताकत देने के लिए जब SGOT SGPT बढ़ जाए, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाए, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए, तो लीवर किडनी को ताकत देने के लिए कोई दवाई नहीं है। जब ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, हड्डियां कमजोर पड़ जाए तो कोई दवाई नहीं है। हीमोग्लोबिन कम भी हो जाए तो ब्लड तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उनके पास कोई दवाई नहीं है। आयरन की गोलियां देते हैं, वो बहुत नुकसान करती है। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखना ऐसे। तो ये 4 आसन हो गए। 5 आसन बाएं तरफ लेके बैठ गए और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। ये है दाएं पैर को बाएं पैर के पंजे के पास, घुटने को ऐसे टिकाए, ऊपर वाले को नीचे ऐसे दबाया, इस प्रकार से ऐसे पीछे की ओर। इसको उदराकर्षासन या शंखासन भी कहते हैं। ये 5 आसन कर लेने मात्र से कॉन्स्टिपेशन नहीं रह सकता, आंतें मजबूत हो जाती है। वैसे आज हमने एक बहुत बड़ा प्रबंध किया हुआ यहाँ पर, या पीछे पौधा देख रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया है, बड़ा पुष्ट हो गया बरसात में। इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, बच्चे उसको स्याही में भिगो करके और निशान लगा देते, छापा मार देते हैं। अति बला कहते हैं इसको। क्या बला है भाई, ऐसा गांव में बोला जाता है। अब उसका मुहावरे का अर्थ किसी से पूछो तो किसी को पता नहीं है कि बला का मतलब क्या होता है। ये अति बला है, कहे तो भाई बहुत बड़ी बला है, तो बला का मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। इस मुहावरे का अर्थ है कि अति बला, ये भाई ये तो बहुत बड़ी बला है। सबसे बड़ी बला है कॉन्स्टिपेशन। अब देखो 5 आसनों के बाद अब मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन हम बताएंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, पेट गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। पेट गड़बड़ होगा तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक रहे हैं। हम ये अतिबला के पत्ते बताएंगे आज। एलोवेरा का भी बहुत उपयोग बताएंगे। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई जो आंतों को ताकत देते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। 1 मिनट तक एक आसन को करना है, पहले ही दिन से कॉन्स्टिपेशन अच्छा। लोग वर्षों तक पेट साफ करने की दवाइयां खाते रहते हैं। अब एलोपैथी वालों ने भी कुछ केमिकल बनाए पेट साफ करने के लिए, लेकिन वो सब के सब आपके पेट को, स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन को, छोटी बड़ी आंतों को, लीवर को, स्प्लीन को, आपके पूरे के पूरे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देते हैं। आयुर्वेद में भी जो रोज पेट साफ करने वाली दवाई खाते हैं और उसमें जो सनाए पत्ती खाते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके 1 मिनट तक ऐसे रुकना, वो तो आंतों को कमजोर कर देती है और उसके बाद कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लोग स्वामी जी त्रिफला खाते हैं तो कोलाइटिस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ा खतरनाक हो जाता है। आगे झुक करके हथेली को माथा जमीन पर, त्रिफला का चूर्ण खाते हैं रात को। पत्ती के भी चूर्ण रोज मत खाना। नहीं, बड़े बड़े सितारे इसका विज्ञापन करते हैं, इसका ऐड करते हैं। चूर्ण भी लेना है तो त्रिफला चूर्ण लेना, हरित की चूर्ण लेना। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ प्राकृतिक उपाय भी अपनाना, मैं आपको अभी आज बता रहा हूं। और हाथ ऐसे आगे वापस, ये मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन बताते बताते मैं आपको उपचार भी बता रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे, हथेली नाभि के ऊपर होगी, दूसरा हाथ है उसके ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर,
ये 5 आसन शंख प्रक्षालन के, जिसको कायाकल्प की क्रिया भी कहते हैं। धोतिर्बस्थितथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षट कर्माणि प्रचक्षति। शरीर की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म को ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी अवैज्ञानिक बात नहीं है। ये तो एक योगिक साइंस, ये तो मेडिकल साइंस है नहीं, ये सुप्रीम साइंस है। ये मेडिकल साइंस से भी आगे की बात है। योग मुद्रासन, वक्रासन करते हुए आपको मैं बात बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में सम्मिलित करें। सुबह उठ करके अंकुरित लें, हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट सेव खा ले। सेव खाली पेट, अनार, एक अनार 100 बीवर, ये अनार सेव खाली पेट लिया करें, अंकुरित लिया करें। सुबह सुबह उठ करके पराठे ठोक लेते हैं। सुबह उठ के एक तरफ कपाल भाती करेंगे, बाद में पराठा भाती, ये बात बनने वाली नहीं है। भांति भांति के पराठा खा लेंगे। तो ये वक्रासन। पराठा भाती बहुत देर के अंदर आवाज आई मीनाक्षी जी की। नहीं स्वामी जी, मैंने पराठा नहीं खाया अभी। तो ये वक्रासन, ये आंतों को घुमा रहे। देखो, एक तो आंतों को घुमाने वाली प्रक्रिया, उसको तो सब लोग कर नहीं पाते जो हम ऐसे करवाते। ये तो आपका सिग्नेचर स्टाइल है। ये सबके बस की बात नहीं है स्वामी जी। वाकई में बहुत कम लोग कर पाते हैं। आंतों की एक्सरसाइज है। अब ये तो सब नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग तरह से आंतों की एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, अलग अलग आसनों में। इससे आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। तो इंटेस्टाइन की एक्सरसाइज है, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर। अब जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से। तो मैं कह रहा था, खाने पीने में सुधार ये करें, सुबह नाश्ते में सेव खाएं। अब सेव को कुछ तो दवाई मान लेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, सुबह 2-3 सेव खा करके फिर ऊपर से नाश्ता ठोकते हैं 1-2 किलो। ऐसा नहीं। नाश्ते में सेव खाओ, नाश्ते में नारंगी खाओ, नाश्ते में अनार खाओ, नाश्ते में बग्गू गोसा खाओ, नाशपाती खाओ, नाश्ते में पपीता लो, पेट साफ रहेगा। मुनक्का अंजीर लो, गोमुखासन दूसरी ओर से। फिर खाने में पहले फल खाओ, सेव, पपीता, अनार और जो भी सलाद। पहले कच्चा खाओ, ये सीक्वेंस रखो खाने में, फिर पका हुआ खाओ। खाना चबा चबा के खाओ। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, आज से नेम ले लें, 30 मिनट में खाना खाना है। अब देखो, मैं 8-10 बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ योगाभ्यास करते करते। 30 मिनट में खाना खाना है, चबा चबा करके खाना है। आयुर्वेद का सिद्धांत तो 32 बार चबाना है, लेकिन ऐसा जो नहीं कर पाए, कम से कम इतना तो कर ले। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है योग में, नेचुरोपैथ में, भाई दांतों का काम आंतों से मत लो। आंतों में दांत नहीं लगे हुए, वहाँ पर कोई ऐसा काटने का कोई यंत्र नहीं लगा हुआ है। वहाँ तो जो जाएगा उसमें से वो अवशोषित करती हैं आंतें, जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए ज़रूरत है। आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन हैं, जो भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, सब चीज़ें आंतों से अवशोषित होती हैं। लैक्टियल जो है, जो उससे फैट अवशोषित होता है। खैर, ये बैठ करके बताए। अब उल्टे लेट करके भी कम से कम एक आसन तो कर ही सकते हैं। ये पेट के लिए और पीठ के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। ऐसे 2-5 बार से लेकर के, मैं तो यहाँ बच्चों को 100 बार कराता हूँ। बच्चों फास्ट करो, तो फास्ट करते हैं तो बच्चे 100 बार ऐसे कर लेते हैं। इससे पेट और पीठ दोनों अच्छे हो जाते हैं। ऐसे तो पेट पीठ 100 बार कर लेते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, तेज चला करें। दौड़ने वालों की आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है दौड़ने से। दौड़ने वालों का कभी पेट खराब नहीं हो सकता। तो ये भुजंगासन भी 25-50 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। फिर देखो, पेट के लिए अंतिम कुछ अभ्यास बताते बताते 8-10 बातें पेट के लिए बता रहा था। पवन मुक्त आसन, ये बहुत अच्छा आसन है पेट के लिए। तो क्या क्या करें, पहले सलाद ले, पहले फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। खाना आधा घंटे से पहले नहीं होना चाहिए पूरा, आधा घंटा धीरे धीरे चबा चबा के जो भी खा रहे हो लिक्विड जैसा हो जाए, ऐसा खाए।
और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन बहुत गरिष्ठ भोजन ना ले, हो सके जितना भी कम से कम 50 से लेकर के 75% उसमें कच्चा या फल या सलाद इस तरह का या साग सब्जियां ऐसे होना चाहिए। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, 3 से 4 लीटर पानी पीना। पानी कम पीने से पेट के अंदर कचरा जमा हो जाता है। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयत, पेट खराब तो दिल दिमाग पूरा शरीर गड़बड़ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने से, इंडाइजेशन होने से, आंतें कमज़ोर होने से फिर न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिसको आजकल मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि इसके अंदर तो ये डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की, आयरन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, अलग अलग प्रकार की जो डेफिशिएंसी होती है और अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं वो पेट में इकट्ठे हो जाते हैं। उत्तान पादासन आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक करना है, तब लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे बस 10 सेकंड किया, 5 सेकंड किया, फिर नीचे लिया, इससे बात नहीं बनेगी। अभी आधा मिनट तक उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी मेरे साथ करना और 1-1 मिनट तक करना शुरू कर देना। आज से कॉन्स्टिपेशन ठीक। जरा कुछ गहरी बातें बता रहा हूँ, दोनों तरफ से उठाएंगे। और मैं कह रहा था 3 से 4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी और किसी के पेट में कीड़े जमा हो जाते हैं, किसी के पेट में अलग अलग प्रकार के खतरनाक कीटाणु जमा हो जाते हैं। फिर कोई कीड़े की दवा खाता है, कोई अलग अलग बैक्टीरिया वायरस को मारने की दवा खाता है। ऐसे रोज कीजिए। मैं रोज योग कर रहा हूँ 40 सालों से। आधा से 1 मिनट ऐसे करना है, थकना नहीं है, जो है ऐसे रुकना है। हमारे बच्चे भी बड़े मजबूत हैं, करो बेटा ऐसे आधा से 1 मिनट तक करना है, फिर नीचे आना है। मीनाक्षी जी ने भी कर लिया है, मजबूत हो गई है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन एक थोड़ा सरल है, फिर कठिन करवाएंगे। सेतु बंधासन, इसको कंधरासन भी कहते हैं। श्वास बाहर छोड़ के ऊपर की ओर तान दिया, फिर पेट को अंदर खींच लिया, ऐसे खींच के रखेंगे। देखो पेट को खींचने से पाताल लोक में लग जाता है। किसी किसी का पेट है मेरे राम इतना मोटा होता है, देख करके दूसरों को भी खराब लगता है। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं ऐसे। ये बहुत जबरदस्त है। तो मैं कह रहा था जिनके भी शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी है, ये जो अभ्यास आज बता रहे हैं करना, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स की कोई भी डेफिशिएंसी है, खून की हीमोग्लोबिन की कमी है, ये सब अभ्यास करना। श्वास बाहर छोड़ के। अब थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मीनाक्षी जी भी अब तो करने लगे, देश के लोग भी प्रैक्टिस करते करते उनमें भी परफेक्शन आ गया। श्वास बाहर छोड़ के पैरों को खींचेंगे, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, पैर के अंगूठे नासिका से लगा दिए, ऐसे आधा मिनट तक रोकना है। तो मैं कह रहा था रोज ये अभ्यास करना। कोई टॉक्सिन्स, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गंदगी पेट में नहीं रहेगी, ना कोई बैक्टीरिया, ना कोई वायरस। पेट के अंदर यद्यपि बहुत भयंकर एसिड होता है, लेकिन उसमें भी कुछ बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं, अलग अलग प्रकृति के वायरस होते हैं। सांस बाहर छोड़ करके ऐसे खींचा, खींच करके नासिका लगा के रखा। आधा से 1 मिनट करना। मैं इसलिए जोर दे करके इस बात को कह रहा हूँ। लोग करते तो है अभ्यास, लेकिन थोड़ी देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये बात बनने वाली नहीं है। वैसे तो जैसे खेत में हल चलाते ना और सारी खरपतवार दूर हो जाती है, ऐसे ही पेट की खरपतवार दूर करने के लिए भी हलासन है। ऐसे उठा करके और ऐसे पीछे टिका दिया ये, और ऐसे रुक गए 1 मिनट तक, सारी खरपतवार दूर। स्वामी जी, बहुत आड़ कबाड़ पेट में जमा रहता है, गंदगी, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स क्लियर हो जाते हैं। आज सब क्लियर हो जाएगा। मैंने स्वामी जी योगाभ्यास करते पार करके जी, मैं एक बात बता रहा हूँ जी, मैंने कभी भी, हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मेरे बहुत मित्र डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बोले स्वामी जी आप भी एक बार खा करके देखो। हम डॉक्टर लोग पूरी फैमिली, हमारी 6 महीने में हम एक बार कीड़े की दवाई खाते हैं। तो बोला आप भी खा के देखो, आपके पेट से भी कीड़े जरूर निकलेंगे। मैंने कहा ना तो मेरे पेट में कीड़े हैं, ना दिल में, ना दिमाग में। बोले नहीं, खा के देखो आप। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एलोपैथी की दवाई खाता नहीं हूँ, ऐसे मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना, क्यों जहर खाना। तो मैंने फिर भी कहने से खा लिया। बोलो नहीं जी ये सेफ है एकदम। मैंने खूब खा के देखा उसको, अच्छी पूरी डोज खाई, एक कीड़ा नहीं निकला। अर्थात योग करने वाले के पेट में कीड़े भी नहीं होते।
बहुत अच्छी बात तो है। इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जो हेल्थी बैक्टीरिया वो तो रहेंगे पेट के अंदर, ये खराब बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। जो लोग बार बार पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, हमने भी बना रखा है, हाथी का भी पेट साफ कर दे ऐसा ही शुद्ध चूर्ण है। लेकिन कब देते हैं? जब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तब, नहीं तो नहीं देते। स्वामी जी योग करते करते कुछ सवालों को पूछ शामिल रहे थे कर लेते हुसैन हैं। भाई, फिर मैं 5-7 बातें और बताता हूँ जी, भस्त्रिका, ये 2-3 मिनट कपाल भाती करना है। मीनाक्षी जी और हुसैन जी कुछ पूछ लीजिए। स्वामी जी सवाल भी शामिल करते रहते हैं और आप बताते रहिए। और भस्त्रिका आप कर रहे हैं, तो भस्त्रिका से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया स्वामी जी। नितिन कलैंकर हैं, वो पूछ रहे हैं कि भस्त्रिका और कपालभाति से गर्मी बढ़ने लगती है, तो क्या इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ये तो बड़ा हैरान करने वाला सवाल है, शायद कोई तो इस तरह की गलतफहमियां भी लोगों को हैं। आज थोड़ी आवाज कम आ रही है स्टूडियो से, फिर भी हम काम चला लेंगे। मैं अच्छा एक मीनाक्षी जी बार आप बोलना जरा, आपकी आवाज ज्यादा क्लियर आ रही है। क्लियर थोड़ा सा करती हूँ। एक जो दर्शक है दीपेश है ना, हुसैन? नहीं, इनका नाम नितिन है। अच्छा नितिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि कपालभाति और भस्त्रिका करने से शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, तो क्या ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकता है? मुझे लगता है शायद इन्हें कोई गलत फहमी है क्या? हाँ देखो, ठीक बात, कपालभाति से गर्मी तो होगी, योग से गर्मी होनी चाहिए। बाहर से भोगों से भी गर्मी होती है, वातावरण से भी गर्मी होती है, खाने पीने की चीज़ों में भी गर्मी है, दिमाग में भी बहुत गर्मी है, काम की क्रोध की अग्नि है जो जलाती है, योग की अग्नि है जो हमें मारती नहीं है, तारती है। लेकिन ये जो गर्मी है ये कॉन्स्टिपेशन पैदा नहीं करती। इसके लिए मैंने कहा 3 से 4 लीटर पानी पीना, सलाद, कच्ची सब्जियां ये ज़्यादा लेना, और ये जो अति बला मैं बता रहा था, ये जो को पीछे पौधा है, इसके 5 से 10 पत्ते खाली पेट खा लेना। कपालभाति तो करना ही है, ये दवाई है। इसके कपालभाति करो बेटा, इसके 5-7 पत्ते ये मैंने खुद प्रयोग किया, औरों को प्रयोग करवाया। ये मेरा पिछले 25-30 सालों से, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, लोग बात करते समय भी बोलते अरे क्या ये तो बहुत बड़ी बला है, बला टल गई। तो ये बला, इसके 5 पत्ते, 5 से 10 पत्ते तोड़ करके, तो एकदम साफ है, अभी बरसात में साफ हो रखा है, धो करके ऐसे चबा के खा ले। और खान पान में साग सब्जियां सब जैसे मैंने बताया ज़्यादा ले, सलाद ज़्यादा ले, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की खीर, एलोवेरा की बर्फी, मिठाई, आज सब कुछ बता रहे। अचार भी खाना है तो एलोवेरा का, टीट का, लिसोड़ा का सबसे अच्छा होता है, आंवले का और नींबू का। आम का अचार नहीं खाना। कपालभाति करना। और जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वे, ये जो है आज हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। एलोवेरा के साथ साथ आज हमने मुस्कहरड़ भी रखी हुई है। हमने राजस्थान में एक बहुत ज़बरदस्त फल होता है, उसको इंद्रायण बोलते हैं, गरमुंडा। और साहब वो वहाँ ऊँट खाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, आदमी को भी खाना चाहिए। ये मुस्कहरड़ है, ये बहुत रेयर होती है। ऐसे भी हरड़ आयुर्वेद में बताई जाती है, अब तो खत्म होगी प्रजाति की विजया। मुट्ठी में लेने से पेट साफ हो थोड़ी जाता है। छोटी सी होती है, इधर से मुट्ठी में हरड़ लो। ये दूसरी प्रजाति है। ये एक और ये एक अलग प्रकार की हरड़ है। छोटी और बड़ी हरड़ तो आपने देखी होगी, ये मुस्क हरड़ है। एक और भी हरड़ होती है, उसकी प्रजाति लुप्त होगी। उसके मुट्ठी में ऐसे लेने से और ऐसे बैठने से 5 मिनट में पेट साफ हो जाता है। अरे वाह, ये तो अभी जादू मैंने है। बला खाई और अभी मैं सच बोल रहा हूँ कि अभी मामला चालू है। अभी 15 मिनट में कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। तो जल्दी से स्वामी जी कुछ और सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, वैभव श्रीवास्तव हैं। वैभव श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, आप प्राणायाम करते रहिए और बताते रहिए सवालों के जवाब। वैभव पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, पूरे हफ्ते भर वो इससे परेशान रहती हैं, न जाने क्या क्या दवाएं लेती हैं, त्रिफला जैसी चीजें भी ले चुकी हैं, और इसकी वजह से वो सारा दिन परेशान भी रहती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। तो उनके लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय भी बताइए और योगाभ्यास भी बता दीजिए।
योगाभ्यास जो आसन बता चुके जी। वो आसन करवा लेंगे वैभव जी अपनी धर्मपत्नी जी से। और सब आसनों के साथ साथ बिल्कुल सिंपल आसन बताए हमने। ये कपालभाति प्राणायाम जरूर करें, अग्निसार क्रिया कर ले। और जैसे मैंने बताया सलाद, फल, सब्जियां ये ज़्यादा खाएं, अनाज थोड़ा कम कर दें, तीखा तला हुआ बंद कर दें। और अपने घर में अब कपालभाति करता करता आज मैं एक बहुत बड़ी रेसिपी बता रहा हूँ। ये पहले अमाम दस्ते में कूट लें, अमाम दस्ते में कूटने के बाद और फिर इसको खरल में घोट करके हनी के साथ और फिर इसका गुलकंद बना ले। ये गुलकंद ज़बरदस्त है। आज एक बहुत बड़ी रेसिपी बताने वाला हूँ। ये देसी गुलाब ऐसे खरल के अंदर ऐसे भी इसको स्वामी जी गुलकंद, ये स्वामी जी गुलकंद को आखिर के लिए रख देते हैं। जमाने के सीखे हुए वैद्य है ना, या इसको अमाम दस्ते में कूट करके लोग मिश्री के साथ बनाते हैं अक्सर। तो जो है मिश्री के बजाय ऐसे कूट लें। ऐसे देखो मैंने स्वामी जी में कूट दिया है। गुलकंद की जो पूरी विधि है वो आखिर के लिए रख देते हैं जी। अभी जरा प्राणायाम करते करते लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी ज्यादा वक्त तक अगर किसी को कब्ज रहता है तो वो बहुत सारे लोग फिर पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी का भी शिकार हो जाते हैं। इसके क्या क्या उपाय हैं? देखो, एक तो मैंने कहा ये लगातार ये उपाय करें जिनके आंतें लीवर बहुत कमज़ोर हैं। इधर देखो ये मकोई है, इसके साथ ही भूमि आंवला है, इसके साथ ही पुनर्नवा। वर्षात में पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं पुनर्नवा, ये भूमि आंवला, ये मकोई। ये तीनों का सुबह इसका सर्वकल्प करके क्वाथ भी हम बनाते हैं। कॉन्स्टिपेशन रह ही नहीं सकता, लीवर आते कमज़ोर हो नहीं सकती। छोटी आंत कमज़ोर होती है तो कब्ज होती है, बड़ी आंत कमज़ोर होती है तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला होता है। उसके अंदर जो है वो एरेंड का, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एरेंड का तेल भी दिया जाता है और एरेंड के तेल से एनेमा भी दिया जाता है। उसका सिंपल उपाय है हरड़, नीम की निमोली, बकायन का फल। हरड़, नीम की निमोली, बकायन का फल और इसका पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम दे दे तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला दूर हो जाती है। ठंडे दूध में, ये गाय का दूध हम भी ने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है टेट्रा, क्योंकि नहीं तो गाय का दूध सबको उपलब्ध नहीं होता था। तो गाय का दूध ठंडा, इसके अंदर एक नींबू निचोड़ दे 1 कप दूध में और सुबह खाली पेट पी ले। 3 दिन ऐसा करने से 99% और 1 सप्ताह में तो 100% लोगों का पाइल्स, फिशर, फिस्टुला दूर हो जाता है। नींबू ठंडे दूध में खाली पेट लेना। बहुत शानदार स्वामी जी। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला दूर। वैसे अर्शकल्प 40 भी हम देते हैं। शाम को त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भी। और अभयारिष्ट खाने के बाद पहले, और अभयारिष्ट ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए। और किसी किसी को कोलाइटिस हो जाता है तो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और कुटज, घनवटी और चित्रगादिवटी 2-2 गोली खाने के बाद स्वामी जी कोलाइटिस भी दूर हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। कई बार ये अनार तो सब लें, अनार और सेव, पपीता जी। स्वामी जी कई बार कई बीमारियों की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपके एक दर्शक विकास रंजन बता रहे हैं कि उनकी कीमोथेरेपी हुई थी, उनको ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है, तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है और डॉक्टर ने चूंकि दूध लेने से मना कर रखा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा कीमो के बाद तो कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, एसिडिटी से लेकर के, पूरी स्किन की प्रॉब्लम से लेकर के बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उनके लिए गिलोय, एलोवेरा, ये जो एलोवेरा है ये मैंने इसीलिए रखा हुआ आज, ये महौषधि है। ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये तुलसी। आज तो गिलोय, एलोवेरा की बर्फी भी आप बनाएंगे आखिर में। हल्दी, हाँ ये मिलेगा। लेकिन ये बता रहा हूं मैं, ये मैंने करोड़ों लोगों को बताया पंचामृत। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, उसमें हो सके तो थोड़ा हल्दी, अदरक थोड़ी सी डाल ले। अदरक ज़्यादा नहीं डालना, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी।
और उसको फिर उसमें थोड़ा सा वो जो है ये मुलठी का काढ़ा भी डाल सकते हैं, नहीं तो कायाकल्प क्वाथ ही डाल लें, सब कुछ ठीक। कायाकल्प क्वाथ जिनको भी क्यूमो के कारण से कॉन्स्टिपेशन रहता है, पूरा शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और दोबारा रिकरेंस नहीं होगा कैंसर। कॉन्स्टिपेशन एंड कैंसर रिकरेंस नहीं होगा, दोनों ही ठीक। नहीं तो क्यूमो के बहुत भयंकर साइड चलिए, इफेक्ट एक होते हैं, साथ बाल दो झड़ जाते हैं, परेशानियों का आंखों की हल आपने प्रॉब्लम, बता स्किन की दिया है। प्रॉब्लम, पेट की एसिडिटी की, ये सारी। तो अब कम से कम किसी के लिए कॉन्स्टिपेशन कोई बड़ा चैलेंज नहीं रह गया। तो अब जरा हम चैलेंज भी दिखा देते हैं कि जो स्वामी जी ने चैलेंज दिया था, पहले वो जरा दिखा देते हैं हम दर्शकों को, उसके बाद स्वामी जी आप देख के बताइए कि किसने बेहतर किया है। सुबह की योग की आदत पड़ गई, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। हाँ, ये शीर्षासन का चैलेंज दे देते हैं। हाँ, बस एक परिवार में 2 लोगों का करना जरूरी है। एक स्वामी जी एक साथ देखिए कितने कितने लोगों ने भेजा है। हर कोई आपके भी दिखाई दे रहे हैं हाँ, हुसैन इसमें तो। हर कोई योग एक्सपर्ट्स हो रहे हैं स्वामी जी आपके साथ योग करते करते। बेंगलुरु और हिसार से देखिए नीरज और देवांग भी कितना अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था परिवार में कम से कम 2 लोग भेजना, तो 2-2 3-3 भेज रहे हैं। कितनी गौर से लोग आपको सुन रहे हैं, आप ये देखिए स्वामी जी। पूरा परिवार योगी हो गया। कौन बेहतर कर रहा है स्वामी जी? हिसार में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेंगलुरु में क्या बात है, सब जगह जो है। और बच्चों के साथ मम्मी भी शीर्षासन कर रही हैं। ये तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोधपुर में भी और बड़ौत में भी, जहाँ सब जगह, आगरा में भी, सब जगह योगी तैयार हो गए और सर्वश्रेष्ठ किया सबने। इनको सबको पतंजलि की ओर से हम लोग च्यवनप्राश से लेकर के, हनी से लेकर के, कोरोनिल से लेकर के, इनको अलग अलग प्रकार के पुरस्कार देते, इनको भेज देंगे। आज का योग चैलेंज क्या है स्वामी जी? बहुत सभी विजेता हैं हमारे, अभिनंदन है इनका। चलिए गुलकंद पर आ रहे हैं स्वामी जी आज। अच्छा, ये गुलकंद की रेसिपी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि जी। कुछ लोग मिश्री मिलाते हैं, तो मिश्री मिला के बनाना है या फिर कोई और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसमें? देखो, मिश्री मिला करके ऐसा करते हैं कि जैसे ये गुलाब ले लिया, इसको लोग ऐसे डाल देते हैं हमाम दस्ते में, और प्राचीन काल में भी क्या करते थे, इसके साथ में मिश्री डाल दिए। अब ये मिश्री डाल करके और इसको ऐसे कूटा करते थे, तो मिश्री के सहारे ये अच्छे से कुट भी जाता है। एक तो ये तरीका है, मिश्री के सहारे ये कुट जाएगा और ये गुलकंद तैयार हो जाएगा। एकदम पक्की बात है। इसमें थोड़ा सौंफ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सौंफ, थोड़ी इलायची, तो और टेस्टी हो जाता है। एक तो ये तरीका है, देखो मैंने बहुत जल्दी तैयार कर दिया है। एक तो ये तरीका है कि इसको मिश्री के साथ तैयार करें, तो एक तो ये मिश्री वाला तरीका है, और दूसरा और इससे अच्छा तरीका है, ये मैंने इसको खरल में घोट दिया ऐसे। अब इसके अंदर ये शहद डाल दें और थोड़ी सौंफ भी डाल दें, तो थोड़ी सौंफ, थोड़ा सा हल्का सा जीरा और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी इलायची ये डाल देते तो और स्वादिष्ट बन जाता है। अच्छा स्वामी तो जी, एक इसे ये बना तरीका के है। तो फ्रिज में ये रख ज़्यादा सकते healthy हैं या फिर तो हर अभी दिन मैंने ताज़ा बताया। बना के खाना चाहिए? ये बना करके रख सकते हैं। शहद जो है ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो इसलिए जैसे इसको बना के रख लिया, ये देखो ये बन गया, और लोग इसको पान में भी डाल करके खाते हैं। जी जी जी। तो अभी आपको देखो, मैंने 2 मिनट के अंदर पूरी रेसिपी बना दी। खरड़ में कितना सुंदर लग रहा है ये इसके गुलकंद। अंदर जीरा, सौंफ और जो है जिसको जैसा टेस्ट पसंद है उस तरह की एक आधी चीज डाल सकते हैं। अभी देखिए ये गुलकंद तैयार हो गया है। अब आप इसको पान में डाल करके खाए। हाँ, पान में चूना मत लगाइए। अब देखो ये तैयार हो गया। पान में भी चूना मत लगाइए और किसी को चूना मत लगाइए। तैयार हो गया। इसको आजकल चूना लगाने का बहुत दौर चल रहा है। कैसा है स्वामी जी? आज मैं बताने वाला था ये खीर और राम राम, एलोवेरा की खीर और एलोवेरा की
ये जो है बर्फी, ये आज सुबह से ही चल रही थी और मैं बहुत दिनों से कहता रहता हूँ कि आपको भी भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। वो तो खाली मजाक में बोलता था। आज पक्की बात है। हाँ, क्योंकि ये बर्फी का माल तो बड़ा सुंदर लग रहा है। आप लोगों के लिए इसकी पैकिंग करके ये एलोवेरा को दूध में डाल के पका दिया। इसको ऐसे काट, देखो इसको तरीका ये होता है, एलोवेरा के पत्ते को रात को ऐसे काट करके सामने से और ऐसे रख देते हैं। इसका पीला पीला पानी निकल जाता है। फिर साइड से ऐसे कट करके और फिर जो है बीच में से इसके ये जो गुद्दा होता है इतना बढ़िया तरीके से निकलता है, बहुत फर्स्ट क्लास। ये पूरा का पूरा ये ऐसे निकल जाएगा। इसके छोटे छोटे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट मारे इसके अंदर। हाँ? अब तो मुझे भी आप लोगों ने कराते कराते पाक विद्या का एक्सपर्ट बना दिया है। ऐसे ऐसे झटपट कटिंग होती है। छोटे 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 ऐसे ऐसे ये कट मार दिए। कट मार करके और फिर जैसे अभी तो मैं सीधा इसमें दूध के अंदर ही डाल देता हूँ। देखो ये देखो, ये पूरा का पूरे ऐसे। अब देखो इसके छोटे छोटे कट, ये पूरे ऐसे 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 ऐसे। अब जो है बाबा की रसोई भी तैयार हो गई है। अच्छा स्वामी जी, जो है कोई सब बोलते कुछ हैं ये इसका ढाबा, ये उसका ढाबा है। मतलब ये है कि ये एलोवेरा को बाबा का हमें लेना है, ढाबा किसी ना का। किसी तरीके से उसकी बर्फी बना के खा लीजिए, उसका जूस बना के पीजिए। स्वामी जी, कब्ज को जड़ से मिटाने के उपाय आपने बता दीजिए। उसकी औषधियां भी आपने बताई, उसके योगाभ्यास भी आपने बताए, लेकिन कब्ज की जो जड़ है वो खाना पीना है। तो जरा खाने पीने में कैसे एहतियात करना है, क्या फाइबर ज्यादा लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, जरा इस पर भी कुछ लोगों को बता दें। और इसी के साथ बता दीजिए स्वामी जी। हाँ, इसको भी बता देते हैं। और खाने में फिर चीनी ना खाएं, मधुरम ले, गुड़ ले, शक्कर लें, ये चीजें का प्रयोग करना चाहिए। तो यही डालेंगे और इसी मधुरम से ही जो प्राकृतिक शुगर है, लो भाई ये डाल दिया, इसको अब हिलाओ अच्छे से। तो ये मधुरम है, प्राकृतिक गुड़, गुड़ का पाउडर थोड़ा डाला है। खाने पीने में थोड़ी बातें बताते, और इधर ये खीर और उधर वो बर्फी तैयार हो रही है जी। खीर बर्फी आपको पैक करके भेज देंगे। थोड़ी सी अपने लिए रख लूंगा, थोड़ी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को भेज दूंगा। और जो है आज सच्ची बात है कि ये मीनाक्षी जी के लिए, हुसैन जी के लिए, रजत जी और ऋतु जी के लिए बर्फी बन के जाएगी आज। देख लीजिए, अब सबके खाने सामने पीने के आपने लिए वादा किया आज। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जितना आप चबा चबा करके खाएंगे, शाक सब्जियां फल ज्यादा लेंगे, और अनार तो मैंने कहा, एक अनार 100 बीमार, ये जबरदस्त है। अनार चबा चबा करके खाएं, और किसी किसी को ज्यादा हार्ड लगता हो तो इसका जो बीज है उसको थूक भी सकते हैं। इतना जबरदस्त है ये। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, एक बार मुझे पेट में कोई इन्फेक्शन, कोई पॉइजनिंग, कोई कब्ज, दस्त, कभी कुछ नहीं हुआ। तो इतना जबरदस्त है ये। अनार मैं जरूर खाता हूं, तो ये अनार एक कटोरी अपने खाने में जरूर सम्मिलित कर ले। तो ये अनार का सेवन करें, पपीता सेब का सेवन करें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। सुबह जिन फल फ्रूट और दही लें, दही जो है सुबह, दोपहर को खाने के बाद छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध का 1 गिलास लें। और कोशिश करें सुबह 8 बजे खाना हो जाए, नाश्ता हो जाए तो अच्छा है। दोपहर का 12 से 1 के बीच। बहुत शानदार स्वामी जी। 7 से 8 के बीच। ये छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखें। 8 बजे के बाद ना खाएं, बस इतना सा एक जी। खान पान का नियम रखें। कब्ज को दूर रख सकते हैं। तो स्वामी जी, आज आपने सबके कब्ज की परेशानी को दूर कर दिया। आप जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। स्वामी जी कल आपको बताएंगे 100 साल तक जवान रहने का फॉर्मूला। 50 की उम्र में आप 25 के कैसे दिख सकते हैं। चेहरे की झुर्रियां और काले धब्बों से अगर आप परेशान हैं तो देखिए स्वामी रामदेव का स्पेशल ब्यूटी योगा कल सुबह 7:57 पर। तो स्वामी जी कल का सेशन तो खास लोगों के लिए, ब्यूटी कैसे बढ़ाई जाए। हुसैन, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? आप भी अच्छे खूबसूरत दिखाई देते हैं। स्वामी जी कई बार बोल चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और इंतजार रहेगा आपकी इस बर्फी का।
अब जाते जाते आपका जी ललचाएगा। कितना बढ़िया तैयार हो गया ये देखो। जी ललचाए रहा न पूरा जाए, ये तैयार हो बर्फी गया है। कल ही की तारीख में एलोवेरा हमारे का पास आए हलवा स्वामी जैसा हो जी। गया, अभी इसकी बर्फी बना देंगे। और जाते जाते एक संदेश भी कि आप अच्छी हेल्दी मिठाई खाएं और सब कुछ खाने के साथ साथ अपने पेट का ख्याल रखें। और फिर भी कॉन्स्टिपेशन दूर ना हो तो त्रिफला, शुद्धि चूर्ण, दिव्य चूर्ण, ये सब तो हम देते ही। हरित की बताया आपको, गुलकंद भी बताया। ये गोधन अर्क, ये कब्ज के लिए रामबाण महौषधि है। कॉन्स्टिपेशन को परमानेंट दूर कर देता है। और अपने घर में हमने बहुत दिनों से नहीं बताया था, ये अपने गमले के अंदर ही अति बला का पौधा लगाएं तो सारी बलाएं आपकी टल जाएगी। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों बुलाई है एक हाई लेवल मीटिंग।